अहम मुद्दों पर। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं भारतीय सारा समाचार जन जन की बुलंद आवाज। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच में सपा के वरिष्ठ नेता पंकज मिश्रा जी उपस्थित हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले भारतीय सारा समाचार में आपका स्वागत है। आपका भी और आपकी पूरी टीम का संपादकीय सहित बहुत सारा नववर्ष की शुभकामनाएं, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। चलिए, आपका बहुत धन्यवाद। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पंकज जी अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन जो इसमें चल रहा है और लगातार उथल पुथल भी चल रहा है मजबूती के लेकर जो है, तो अब तक कितनी मजबूती इंडिया गठबंधन को मिल पाई है? देखिए, इस पे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जहाँ बात इंडिया की होती है, जहाँ बात भारत की होती है, वहाँ मजबूती के बारे में सवाल पूछना अपने आप से सवाल पूछने जैसा होता है। तो इंडिया अपने आप में एक सबसे बड़ी मजबूती है, उसकी मजबूती के बारे में पूछने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इंडिया की मजबूती के बारे में, इंडिया शब्द ही अपने आप में इतना मजबूत है हमारे आपके लिए। इंडिया बिल्कुल मजबूत है, लेकिन यहाँ पार्टी गठबंधन की बात है। जी, पार्टी का गठबंधन भी हमारे शीर्ष नेताओं ने जो तय कर रखा है आपसी सहमति से, बिल्कुल बहुत मजबूती के साथ अपना दमखम दिखाने को तैयार है। और बात जहां इंडिया की होती है वहां सब कुछ आए बाएं साएं हो जाता है। समाजवादी पार्टी जो है सबसे शीर्ष पे नजर आती है और लगभग पांचों विधानसभाओं का जो वोट शेयरिंग है समाजवादी पार्टी के पास 2022 के बीते हुए चुनाव में लगभग 39% के आसपास है। तो इस लिहाज से समाजवादी पार्टी की दावेदारी जो है वो सबसे प्रबल है, सबसे अच्छी है। और समाजवादी पार्टी, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे अपने पूरे फ्रंटल और तमाम मूल संगठन के साथ अपना दमखम दिखाने को तैयार है। हम लोग इस बार जो है कड़ी शिकस्त देंगे भारतीय जनता पार्टी को। आखिरी और एक महत्वपूर्ण सवाल पंकज जी आपसे कि इंडिया गठबंधन में एक बहुमत जो एक बहुसंख्यक मतदाता हैं, वो बीएसपी के पास हैं और बीएसपी में जो सुप्रीमो मायावती जी हैं, आखिर अब तक वो गठबंधन में उनको शामिल होने का रास्ता क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी बात का खंडन करता हूँ। बहुसंख्यक मतदाता जो आपने कहा, बहुसंख्यक मतदाता का मतलब ये है कि भारतीय बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ तमाम दलों के लोग या फिर तमाम बिरादरी जात के लोग उनके साथ थे, तब वो बहुसंख्यक वोट माना जाता था। लेकिन उनकी व्यक्तिगत सोच और व्यक्तिगत जो उनकी चालाकी है, सिर्फ खुद के लिए पैसा जमा करना, पैसा लेके टिकट देना, इससे वो लोग धीरे धीरे कट चुके हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जिनका भ्रम अभी नहीं टूटा है, वो भी आगे जाके टूट जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, बहुसंख्यक कहना बहुत गलत होगा। आज की डेट में जिस पार्टी की सरकार रही हो वो 12% के वोट शेयर के हाशिए पे आके खड़ी हुई है, तो बहुसंख्यक नहीं कह सकते। दूसरी बात, अब वो इस गठबंधन में क्यों नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत विचार है। मुझे जो समझ में आता है, भारतीय जनता पार्टी का बी टीम का काम करती है बहुजन समाजवादी पार्टी, इसलिए वो गठबंधन में नहीं है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए वोटों को काटने का काम करेगी इस चुनाव में। इस वजह से वो टीम में नहीं है अभी फिलहाल। सपा के नेता होने के कारण आपका भी दायित्व बनता है। एक सवाल है कि आखिर लगातार जो आपके नेताजी हैं अखिलेश जी, वो प्रयास कर रहे हैं कि वो शामिल हों, जी, तो अड़चनें कहाँ से आ रही होंगी? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूँगा कि ये आपको जानकारी है कि हमारे नेता लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं कि हमारे नेता प्रयास कर रहे हैं। हमारे नेता स्वयं में बहुत मजबूत हैं, बहुत अच्छा उनका संगठन है, बहुत अच्छा वोट शेयर है, बहुत अच्छी उनकी लोकप्रियता है। तो हमारे नेता को, मुझे नहीं लगता किसी के पीछे भागने की ज़रूरत है। जिसको ज़रूरत होगी वो हमारे नेता के पीछे भागेगा कि हमारे साथ आप आ जाइए। सीधे तौर पे आपका कहना है कि इंडिया इतनी मजबूत अभी बन चुकी है कि वो सत्ता से जो सत्ता पक्ष है उसको आप बाहर का रास्ता 2024 में दिखा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, आपने देखा होगा जैसे ही इंडिया अलायंस बना था, भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं फेसबुकिया, सब के सब उसके विरोध में उतर आए। अगर ये मजबूती नहीं होती तो विरोध किस बात का। और हम सिर्फ एक सवाल पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें जीने का मजा देती हैं। इतनी प्रचंड सरकार है, इतना प्रचंड बहुमत है, फिर भी किस बात का डर है? क्या चाहते हो, कोई सामने वाले चुनाव ही ना लड़े? बिना लड़े जीतना चाहते हो? मैं, यही मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। लोकतंत्र में तो सबको लड़ने को, सबको बोलने का अधिकार है ना। तो क्या चाहते हो? इतना बहुमत होने के बाद भी आपको संतोष नहीं है कि लोग चुनाव ही छोड़ दें आपके लिए? ये मेरा सवाल है। चलिए, इसका भी जवाब आपको चैनल के माध्यम से मिलेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के जो
नेता हैं, उनसे बात करने का जवाब भी आपको मिल जाएगा। और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए भारतीय सारा समाचार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।